नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो के साथ। आज की कहानी एक एक्सपीरियंस है मेरे काफ़ी जिगरी फ्रेंड का। ड्यू टू सर्टन रीजंस आई एम नॉट गोइंग टू से हिज नेम इन दिस वीडियो। तो वी बोथ आर हिमाचलीज और एक ही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, हिमाचल के हमीरपुर। कहानी स्टार्ट होती है 2011 में। हमारे पेपर हो चुके थे, हम छुट्टियों में गए हुए थे। छुट्टियों में हम आपस में ठीक है फ़ोन वगैरह पे बात करके आपस में ठीक घूम रहे होते थे हमीरपुर में। तो छुट्टियां ख़त्म हो गई, हम अपने अपने कॉलेज आ गए। सेम ही कॉलेज है हम दोनों का, हमारी दोस्ती भी वहीं पे हुई थी। आए सारे के सारे मिले, आपस में मूड बना हुआ था, एक दूसरे की टांग खींचना हम सब के लिए आम बात थी। साथ में शराब चली होती थी, दोस्तों की गुट्टा चलता था। तो एक दिन की वैसे ही बात है, गर्मियों के दिन थे। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स का डिसीज़न बना कि हाँ जी उन्होंने शराब वगैरह कंज्यूम करनी है और वो जाएंगे। और एज़ यूजुअल मैं गेमिंग का चस्का, तो मैं अपने कमरे में गेम खेल रहा था। तो उससे पहले वो लड़का मेरे से मिलने आया हुआ था कि ठीक है, अपने रूम में बैठ के ठीक गप्पें गुप्पें चली हुई हैं। तो उसे फ़ोन आया कि भाई ऐसी सी बात है, पीने का प्रोग्राम बना है, चलेगा? बोला बिल्कुल। तो उसने मुझे ऑफ़र किया कि हाँ जी चल हमारे साथ, बाहर की दुनिया भी देख लिया कर, और क्या कॉलेज में पड़ा रहता है, गेम खेलेगा क्या, कितना खेलेगा। मैंने उस टाइम पे मना कर दिया कि नहीं यार तुम जाओ और मैं यहीं पे मस्त हूँ। द रीज़न बीइंग आई डोंट हैव इनफ मनी एट दैट टाइम। और जो पॉकेट मनी थी वो घर से उतनी मिलती थी कि हाँ जी पूरा महीना चलाना होता था। तो ये भी नहीं बोल सकते थे कि हाँ जी उड़ाओ भगवान। तो वो उस टाइम पे ठीक है हंसी मजाक करके चले गए। शाम का टाइम था जब वो निकलने का प्रोग्राम था। तो वो बताते हैं कि वो वहाँ से गए, साथ में दुकान थी। तो दुकान वाले अंकल से उन्होंने अपनी बाइक, उनकी बाइक उठाई और 6 या 7 बंदों का ग्रुप था वो, जो जाने का प्रोग्राम बनाया था उन्होंने। तो करीब 6 या 7 बजे वो निकले थे। तो 2-3 बंदों के पास अपनी बाइक थी और एक आध बंदे ने उनसे ली हुई थी। तो जिस बाइक में मेरा फ्रेंड बैठा हुआ था वो वॉरट थी, वो दुकान वाले अंकल से। तो वो अपने गए उस जगह पे। अब ये लोकेशन इंदौरा की है, प्रॉपर इंदौरा की। तो वहाँ पे उन्होंने अपना जो ठेके वगैरह पे जो लिकर जो उन्होंने अपना बाय करना था वो किया। वहीं पे बैठ के जो ठेका था वहीं पे कंज्यूम किया। करीब 8 या 9 बजे का प्रोग्राम बना उनका घर का वापस आने का हॉस्टल में। तो एक वो लड़का था और एक चंबा से था फ्रेंड, और मतलब ग्रुप चंबा और हमीरपुर वालों का था। तो जिस बाइक में वो मेरा फ्रेंड बैठा हुआ था जिसके साथ इंसिडेंस होना था अभी, उसके साथ 2 और थे। एक लड़का चला रहा था और एक जो जिस लड़के के साथ इंसिडेंस था वो बिल्कुल लास्ट में बैठा हुआ था। और वापस आने के लिए वो रुके, बोला कि हाँ जी सिगरेट वगैरह ख़त्म हो गई हुई है, बीड़ी वगैरह ख़त्म हो गई हुई है, हमें वो चाहिए। तो उन सब ने डिसीज़न लिया कि हाँ जी ठीक है, हम जो इंदौरा का चौराहा है वहाँ पे हम रुक कर सामान ले लेंगे। क्योंकि हॉस्टल में बड़े बंदों ने बुलाया होता है कि हाँ जी यार ये सामान ले लेना, वो सामान ले लेना। तो उन्होंने उस हिसाब से वो वहाँ पे रुक कर बाय करना प्रेफर्ड किया। तो उसी चौक के पास एक मज़ार बोलें या एक समाधि का स्थान बोलें, वहाँ पे छोटा सा एक थड़ा सा बनाया हुआ है और एक शिला रखी हुई है। तो वो वहाँ खड़े हुए थे। वो सब जानते थे कि हाँ जी ये रिलीजियस साइट है। तो ज़्यादा कोई भी उधर नहीं था, उससे थोड़ी दूरी पे ही खड़े हुए थे वो सारे के सारे। कुछ लड़के गए हुए थे सामान वगैरह लाने, तो वहाँ पे खड़े हुए थे। तो मेरे फ्रेंड को बाथरूम आया और उसने बोला कि चल ठीक है मैं कराता हूँ। तो झाड़ियों की तरफ गया और जा आया। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चला हुआ था। डिसीजन हुआ कि हाँ जी सामान ले लिया, चलो अब वापस चलो। तो वो सारे के सारे 3 बाइकों के साथ वो चले अपने। तो जो सूफी थे जिन्होंने कंज्यूम नहीं किया हुआ था वो आगे चल रहे थे, और वो 3 लड़के जिन्होंने कंज्यूम किया हुआ था वो धीरे धीरे पीछे चले हुए थे। इंदौरा से जब वो चले हुए थे तो कोई 2 या 3 किलोमीटर बाद उन्हें लगा कि 2 या 3 किलोमीटर के बाद जो मेरा फ्रेंड था जो सबसे लास्ट में बैठा हुआ था उस बाइक के, वो अचानक ही अपने आगे वाले को थप्पड़ मारने स्टार्ट हो गया। और ये देखकर वो भी परेशान, उसने बोला गाड़ी रोके, पागल हो गया है, शराब चढ़ गई इसको, और थोड़ी देर रोक जरा और ये ठीक हो जाएगा फिर चलते हैं। बोला ठीक है। तो उन्होंने रोकी गाड़ी अपनी और उतरे और बोला क्या हुआ तुझे? तो वो थोड़ा सा नशे में भी था और थोड़ा सा अजीब सी अटपटी सी हरकतें कर रहा था और मुंह से कुछ ना बोले।
तो उसने फिर मतलब जिसके दोस्त ने मतलब हालत ख़राब थी उसने फिर जड़ दिया एक थप्पड़। तो इस बात पे वो दोनों ने पकड़ लिया, बोला शराब पी हुई है, इसका क्या मतलब थप्पड़ क्यों मार रहा है। उस टाइम पे वो घुर्राने लग पड़ा। इस चीज़ को देखकर वो थोड़े से परेशान हुए कि ठीक है शराब सबने पी हुई है, सबने एक दूसरे के हाल देखे हुए हैं कि हाँ जी ब्लैकआउट बचता है, बंदे नखरे करते हैं, लेकिन यारी दोस्ती में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ जी बंदे ने अचानक ही थप्पड़ जड़ दिया और बोलने को राज़ी नहीं है। और कोई मतलब गिला शिकवा भी हो तो भी बंदा बोलता है, बट वो थे जिगरी यार सारे के सारे। तो जब एक और बार थप्पड़ मारने लगा तो उसने पकड़ लिया, तो वो ठीक ही जोर से मतलब तड़पने टाइप लगा। इस पे चंबे वाले ने बोला कि यार ये हुआ क्या इसको। तो उन्होंने कस के पकड़ा हुआ था, तो उतनी देर में उसको थोड़ी सी उल्टी सी वगैरह आई, तो वो उल्टी मारने लग पड़ा। और अब उल्टी मार के बंदा थोड़ा बहुत सोबर हो ही जाता है, बट वो और हुड़दंग मचाने लग पड़ा कि हाँ जी छोड़ो मुझे, मैंने जाना है, ये वो नौस्ताई। तो इस बात पे वो बंदा थोड़ा सा परेशान हो गया दोनों। उन्होंने आगे वालों को फ़ोन किया कि भाई इसके साथ कुछ कांड हो गया हुआ है और इस हालत में हॉस्टल ले जाना मुसीबत हो जानी, कहीं और का प्रोग्राम बनाना पड़ना है इसको सुलाने के लिए, तुम सारे के सारे वापस आओ। और मतलब बाइक पे भी नहीं ले जा सकते, इसने ठीक की दवाई मचाई हुई है। तो वो सारे के सारे वापस आए। वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 300-400 मीटर आगे चले गए हुए थे, वहाँ से उन्होंने बाइकें वगैरह मोड़ी और वापस आ गए। तो उन्होंने हालत देखी उसकी, तो बोला कि यार ये कुछ और सीन लग रहा है, क्योंकि हमने इसका देखा हुआ है साहब, ये इस तरह से कभी भी नहीं करता है, ये मतलब शराब पी के तो और यारों का यार होता है और इस तरह से ये कभी भी नहीं किया है। तो उन्होंने फिर लोकल को फ़ोन किया कि यार ऐसा ऐसा सीन है और हमें रूम चाहिए एक रात के लिए। तो उसने पहले पूछा कि हाँ जी चला गया हुआ है, क्या हुआ क्या। तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा सीन है। बोला हुआ कहाँ करके है। तो साथ में बगीचा है जहाँ से वो आ रहे थे। बोला वो वहाँ वाला तो बगीचा तो नहीं है। बोला हाँ। उस लड़के ने बोला कि कौन सी जगह, उस वाले बगीचे में एक हमारे कॉलेज से 1-1.5 किलोमीटर पीछे एक बगीचा और एक पीपल का पेड़ है। तो हमने बोला कि हाँ वहाँ से उन लड़कों के साथ थे, हाँ वहाँ पे उसने मतलब थोड़ी बहुत नखरे करने स्टार्ट किए हुए हैं, वहीं से कोई 5-10 मीटर की दूरी पर मतलब चले होंगे और उसने ठीक की गुड़दुम मचाया हुआ था। बंदा बोलता यार ये कोई और कांड है, वहाँ पे हमने कुछ बातें सुनी हुई हैं, कभी देखा नहीं है, बट पुराने बोलते हैं कि हाँ जी वहाँ पे कुछ कांड है, तो तू ऐसा कर कि हाँ जी मैं तुझे किसी से पता करके बताता हूँ, और यहीं पे कहीं पे कोई आप गोरी बोल लो या कोई जिनके ऊपर माता वगैरह आती है उस तरह की कोई लेडी हैं उनका बताता हूँ मैं, तो तुम ऐसा करो चले जाओ वहाँ जाओ, और ये मतलब हमारे बस का नहीं है। लड़का बोलता जो साथ में मतलब बाइक चला रहा था कि तू क्या बातें कर रहा है और इतनी रात को हम कहाँ दौड़ेंगे। बोलते देख लो रूम तो मैं कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं फिर भी यही बोलता हूँ कि हाँ जी चले जाओ, बेटर है कि हाँ जी पहले हो जाए सीन और उसके बाद तो बंदे आपस में बात कर रहे सारा का सारा ग्रुप की क्या करें। वो तो ऐसा ऐसा बोल रहा है। बोला यार कईयों ने बोला कि हाँ जी हमें मेडिकल होना प्रॉब्लम कुछ हो गई होनी और ज़्यादा चढ़ गई होनी और नहीं है कुछ भी, और रूम वगैरह में सुला लेते हैं। तो बंदा वो ठीक ही कर रहा है। मैंने यार तो उसी के एक फ्रेंड ने बोला कि नहीं यार कुछ ज़्यादा देर हो गई हुई है, 9 बजे के आसपास का टाइम होना था हमें पहुंचने का और यहाँ पे 10-11 बजने लगे हुए हैं और बड़ा टाइम हो गया हुआ है, क्या करें। और इसको लेके भी नहीं जा सकते ऐसी हालत में, घूम फिर के बात वहीं पे आ जाने की, या तो हॉस्पिटल सबमिट करो या और घर में बुलाओ, और घर में फिर ये भी फंसेगा और हम भी रगड़े जाएंगे, क्या करें। बोले चल दूसरे बोला हुआ है दोस्त ने कहा को गलत बोलने, एक बार दिखाए आते हैं कि जा रहा है। जो उसके साथ था लड़का जो बाइक ड्राइविंग कर रहा था वो चंबा से था, तो उसको नॉलेज थी क्योंकि चंबा में इस तरह की चीज़ें होती हैं, काफ़ी सुनी हुई हैं, क्योंकि इंटीरियर्स हैं तो वहाँ पे अभी भी जनसंख्या ज़्यादा है नहीं। बोला ठीक है और वो चले गए। तो कोई कम से कम भी 3 या 5 किलोमीटर और बड़ी मुश्किल से उसे मतलब पकड़ के बीच में बिठा कर लेके गए हुए हैं और वो ठीक ही लगा हुआ है हिलने, मतलब डिफ़िकल्टी हो रही है चलाने में। वहाँ पे जाने के लिए नदी क्रॉस करनी पड़ती है, साथ में ही थी कॉलेज से कोई 500 मीटर की दूरी पर नदी बहरी होती है वहाँ पे, तो नदी व्यास नदी क्रॉस करके आगे गए, उधर गए जो मठ वगैरह था या छोटा सा जो घर था उनका, वहाँ पे जाके देखा उन्होंने ठकठकाया और कोई भी नहीं आया। दूसरी बार किया कोई भी नहीं आया, तीसरी बार किया कोई भी नहीं, चौथी बार जाके खोला दरवाज़ा उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी आप कौन हो। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा सीन है और कुछ
वो रखा हुआ है। तो वो सारे के सारे देख रहे कि हाँ जी कौन है, कोई मतलब कोई वृद्ध औरत थे। तो पहले तो गए हुए थे जो सूफी बंदे थे, वो गए हुए थे कि हाँ जी हमने शराब नहीं पी हुई है, हमारे नहीं पता लगेगा और हम बात करते हैं जाकर। वो पकड़ के बैठे हुए थे, बाकी सारे के सारे शराबी है उसको। फिर वो गए उधर, तो जब उनको बोला कि हाँ जी जाओ लेके आओ उसे, तो वो भी घर में एंटर होने लगे हुए थे। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं एंटर नहीं करना मेरे घर। बोला क्या हो गया आंटी, ऐसा क्या हो गया? बोले तुम लोगों ने शराब पी हुई है और मैंने नहीं ये चीज़ पढ़ना, और तुम जाओ जहाँ पे तुमने शराब पी हुई है, मैं नहीं करूँगी तुम्हारा कोई भी हेल्प। तो वो बताते हैं कि बड़े कम से कम भी आधा एक घंटा उन्होंने बड़ी तरले की हुई है, उन्हें भेज दिया हुआ था। वो बाहर बैठे हुए थे, बंदे परेशान थे। थोड़ी देर बाद वो खुद ही आए, मतलब कि उनको इंसिस्ट वगैरह करने के बाद कि इस टाइम पे हमें भी नहीं पता ये क्या है, हमारे साथ भी पहली बार हो रखा हुआ है, ये इकलौता वगैरह उन्होंने बोला होना कुछ। और मतलब काफ़ी इंसिस्ट किया हुआ था। तो बोला चलो ठीक है। तो वहाँ पे एक खड़ा वगैरह बना हुआ था और ऐसे आग जली थी, चूल्हा वगैरह बना हुआ था। बोला वहाँ बिठाओ इसको, लड़के को। तो उन्होंने अपना रिचुअल्स वगैरह थोड़े बहुत किए, जो अपने मंत्र वगैरह थे वो पढ़े वगैरह। फिर बोलते कि हाँ जी तुम कहाँ से आए हो, बताओ आप बताओ मुझे। बोला हम ये साथ वाले कॉलेज से हैं और छुट्टी वगैरह थी अगले दिन, तो हम घूमने गए हुए थे। तो ऐसे करके हम वापस आ रहे थे और ये अचानक ही वहाँ करके मतलब ये थोड़ा बहुत नखरे कर रहा था और बोल रहा था बार बार कि हाँ जी कोई हमीरपुर में कोई फैमिली है और मुझे उससे बदला लेना, उन्होंने मुझे मारा हुआ। बंदे भी परेशान, और उस टाइम पे भी वो लगा हुआ है कि नहीं मुझे जाने दो, मैंने उधर जाना है, हमीरपुर जाना है, और मतलब मैंने उनसे बदला लेना, उन्होंने मुझे मारा हुआ है। और मतलब सारे परेशान। तो उन्होंने थोड़ा बहुत किया, तो फिर वो थोड़ा सा शांत हुआ। तो मतलब इस प्रोसेस में सारी प्रोसेस में 2-3 और घंटे लगते हैं। तो इस टाइम पे 1-2 बज रहे थे रात के। तो थोड़ा सा शांत हुआ। वो बोला इसको सुला दो थोड़ी देर, और तो उसको थोड़ी देर सुला दिया वहाँ पे। फिर मतलब वो सारे बैठे हुए थे, जो सूफी थे वो बैठे हुए थे बात वगैरह करने की, हाँ जी क्या चला हुआ है। और जो शराबी थे वो थोड़े से दूर बैठे हुए थे, क्योंकि आंटी ने मना किया हुआ था कि आगे पीछे मत जाते हो, यहाँ नहीं है साथ तुम्हारा कुछ भी। इसके फ्रेंड हो तो वो तुम्हें आने दिया हुआ, नहीं तो उनके घर के अंदर भी नहीं घुसने देना। तो फिर जो सूफी थे ग्रुप था, उन्होंने पूछा कि हुआ क्या था। बोला इसमें शराब के नशे में जो इंदौरा में खड़ा बना हुआ है, पीर बाबा का है कि किसका है, वहाँ पे पत्थर रखा हुआ है। उसमें बाथरूम जाके आया था ये, और बिना हाथ धोए उस चीज़ को हाथ लगा दिया हुआ गलती से और हिल गया हुआ वो पत्थर। तो ये उनका एक किस्म से शराब पड़ा है या उनका वो रुष्ट हुआ है। तो उन्होंने बोला तो वो रुष्ट हुए हैं, तो ये मतलब इस तरह से क्या चढ़ गया इसके ऊपर, ये बोल रहा है इस तरह से। बोले ये तो मैं भी नहीं जानती कि कोई है पुराना, कोई किसी का होगा। कोई स्पेसिफिक नाम लिया उन्होंने कि हाँ जी, उसने नाम बोला कि हाँ जी ये वाला लड़का हूँ मैं, और मतलब मुझे मारा हुआ है और ऐसे मैंने बदला लेना। बोला कि हाँ जी कुछ होगा, कि हाँ जी पड़ गया होगा पीछे ये, और जहाँ से तुम आ रहे थे वहाँ पे साथ में ही एक पीपल का पेड़ भी है बगीचे में। पीपल के पेड़ में अक्सर ऐसी चीज़ें कभी कभार निवास करती हैं, तो वहाँ पे पड़ गया होना पीछे। ठीक है। तो बोला कि हाँ जी अब क्या करें। बोला ठीक है, सब कुछ हो गया। उन्होंने बोला कि दान दक्षिणा, बोला कि जरूरत नहीं है, बस दारू वगैरह कोशिश करो कि ना पियो, यही मेरी दक्षिणा हो जानी। बोला कि ठीक है। तो निकले उधर से निकले वो। तो फिर उन्हें फिर दोबारा से लोकल को फ़ोन किया कि सुबह के 2-3 बज रहे हैं, कहाँ पे इस तरह से मतलब इधर उधर भागना। कॉलेज वालों ने भी एंटर नहीं होने देना कि तुम चले गाओ इस टाइम पे दारू के नशे में। उसने फ़ोन किया उसको कि हाँ जी भाई ऐसी सी बात है और टाइम लगना, और इसकी भी तबीयत ख़राब है, उसे भी थोड़ा बहुत एडमिट करवा कर देखना पड़ना कि हाँ जी है क्या सीन, और रूम वगैरह का जुगाड़ कर। तो उसने तभी के तभी वहीं पे दोस्त वगैरह से बात कर उसने कहीं और का रूम करवा दिया, उसी का छोटा मोटा होटल टाइप। फिर वो वहाँ गए, उसके बाद ठीक है थोड़े बहुत जिन्होंने सोना था वो सोए। वो वैसे ही थोड़ा बहुत मतलब जिसे बोलते हैं अनकॉन्शियस टाइप में मतलब दौड़ा हुआ था कि हाँ जी ठीक है खड़ा हुआ है, लेकिन उसको पता नहीं, होश नहीं था कि हाँ जी वो कहाँ चला हुआ। लोग उसे पकड़ के लेके जा रहे हैं। नींद वगैरह आई, उसे थोड़ा ठीक हुआ, सुबह उठा नॉर्मल बंदा कि हाँ जी कोई कुछ नहीं। बोला क्या हुआ, मैं यहाँ कहाँ से आया। उन्होंने बोला तुझे कुछ भी याद नहीं। बोला नहीं। चल कोई नहीं। बोला फ्रेश हो जा। फ्रेश होने गया तो उसको थोड़ी सी उल्टी हो गई, बैक वगैरह लग गई उसको। इस पे एक बंदे ने बोला कि यार ऐसा कर हॉस्पिटल भी चलना और चेकअप करवाना। वो गए हॉस्पिटल वगैरह, उन्होंने किया चेकअप वगैरह। उन्होंने बोला हुआ कि हाँ जी तेरे लीवर वगैरह में मतलब
डिफिकल्टी आ रही है और थोड़ा बहुत कम कर इसे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जानी। डिहाइड्रेटेड था काफ़ी पूरी रात से, तो मतलब उसे ग्लूकोज वगैरह भी चढ़ा दिया उस टाइम पे। ये था दोपहर तक वो ठीक हो गया, तो ठीक है फिर वो वापस आ गए, मतलब लंच के टाइम पे वो मतलब आगे हो गए। तो अब मुझे इतना पता नहीं था जस्ट बताऊं कि मुझे क्या था। शाम को जिस टाइम पे मैं चाय पीने जाता हूँ सबके साथ, दोस्तों के साथ, उस टाइम पे 5-6 बजे के करीब निकलते थे, वो उस टाइम पे मिला मुझे। मैंने ऐसे बोल लिया कि तू था आगे, बड़ा टाइम हो गया दिखाने, मैं तुझे बाद में बताऊंगा, तो ऐसा कर तू मेरे कमरे में आ, शाम को आ। चल ठीक है कोई नहीं। वो ठीक है, खाना खुना खाने के बाद जो काम वगैरह करना था वो किया हमने, उसके बाद उसके कमरे में गया। बोले अब बता क्या बोल रहा था, क्या हुआ नहीं। तो उसने मुझे उस टाइम पे पूरी कहानी सुनाई। बोले चल ठीक है। हाँ, क्यूरियोसिटी के चक्कर में मैंने पूछ लिया उससे तुझे फील कैसा हुआ, तुझे जरा भी पता नहीं है कि तू क्या चला हुआ क्या नहीं चला हुआ है। उसने अपना जो एक्सपीरियंस बताया, उसने ये बताया मुझे कि मुझे इतना याद है कि हाँ जी हम एंजॉय कर रहे थे इंदौरा में, फिर रुके हम जो चौराहा है वहाँ पे रुके, सामान वगैरह लिया। मैं फ्रेश होने गया हुआ था, हल्का होने गया हुआ था झाड़ियों में, और झाड़ियों के बाद मतलब ठीक है गड़खड़ा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि हाँ क्या चला हुआ है। बाइक में बैठे हैं हम, चले हुए हैं आराम से। मोड़ से जहाँ पे मतलब वो पीपल का पेड़ या बगीचा था, उससे पहले एक तो पंप आता था छोटा सा, एक मोटर वगैरह लगी हुई थी वहाँ पे। मुझे बंदा बोलता कि मुझे इतना याद है कि मैंने वो मोटर क्रॉस की हुई थी। फिर उसके बाद कब क्या हुआ मुझे भी नहीं पता लगा हुआ, बट हाँ मुझे इतना लगा हुआ है कि किसी ने गर्दन पे मेरी जोर से थप्पड़ मारा हुआ है। और जैसे मतलब हम एक दूसरे को दोस्तों को खींच लेते हैं जी, कॉलर से पकड़कर पीछे से या गले से पकड़ के, तो मुझे मतलब फील हुआ है कि मेरी कॉलर भी खींची हुई है और मेरा थोड़ा सा उसकी वजह से गर्दन घुटी है। और दूसरा फील आया हुआ है कि किसी ने मेरी पीछे से गर्दन पकड़ी हुई है। मतलब मैं फील कर सकता था कि हाँ जी वो 3-4 उंगलियाँ एक तरफ थी और एक नोकीली सी चीज़ मेरी दूसरी तरफ थी गर्दन पे, और उसने मुझे वहीं से खींच लिया हुआ है। और मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं है। और उसके बाद मुझे फिर ये याद है कि हाँ जी जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे बीच में बिठा के चले हुए हैं, और जब मैंने व्यास क्रॉस की हुई है कॉलेज के आसपास पहुंचने से पहले, तो वहाँ पे एक भैंसा दिखा मुझे। तो मतलब वो भैंसा दिखा है, और उसके बाद ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बाइक पे फेंका हुआ है। उसके बाद मुझे इतना याद है कि हाँ जी वो लड़का जो चला रहा था वो बोल रहा था कि वो हिल मत ज़्यादा, नहीं तो सारे के सारे गिरेंगे। और मैंने दोबारा से ढूंढने की कोशिश की, ये तो वो भैंस नहीं मिली मुझे वहीं भी। मैंने उन्हें बोला भी तो रुक जाओ, मुझे कुछ देखना है। साथ में वो लड़का भी बैठा हुआ था जो बाइक चला रहा था। तो उसने फिर वो कंफर्म किया कि हाँ उस टाइम पे ये अचानक ठीक की जोर से झटका खाया हुआ था। बाइक ने भी ठीक जोर से झटका खाया था, पता नहीं पत्थर था ये नमूना था जो हिलने लगा हुआ था। बट उस टाइम पे बाइक ठीक की जोर से मतलब डिसबैलेंस हो गई थी और ऑलमोस्ट गिरने वाले थे हम। वो उसके बाद फिर निकला ही नहीं चाहता कि हाँ जी अगर उसने ड्रिंक वगैरह करनी होगी तो वो बंदों को बोल के बुला लेगा कि हाँ सामान ले आओ। मैंने नहीं जाना कॉलेज से बाहर, और मतलब सीधे वो या तो पठानकोट की तरफ जाएगा या तो वापस घर की तरफ। और उस तरफ इंदौरा की तरफ वो कोशिश करता था कि ना ही जाए, कि तेल लेने गया। मतलब जैसे हम कॉलेज वगैरह से आते थे तो कई बार होता था कि हाँ जी ट्रांसपोर्ट नहीं है तो हम पैदल चल पड़ते थे। फिर वो लड़का नहीं रुकेगा, बोला तेल लेने गया, मैंने जाना है, मतलब गाड़ी में जाना है और फिर देखी जाओगे। ये थी उस लड़के की आप भी थी जो उसने मुझे सुनाई हुई थी। अब बताएं आपको सुन के कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।